नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी? फिर से आपका एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजे साइंस क्लासेस पे। और हमारी सीरीज चली हुई है जो उसी की ये 5th क्लास रहेगी आपकी। केमिस्ट्री के क्वेश्चन चले हुए हैं, तो पहले 4 क्लासेज हो चुकी हैं, अब ये 5वीं क्लास है। तो इसके अंदर वैसे तो टोटल 4 ही क्लास बनी है, लेकिन एक क्लास छोटी बनी थी तो वो अलग से क्लास की गई थी। तो इसलिए आपकी 5th क्लास रहेगी। और 5वीं क्लास के अंदर इसके अंदर केमिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी आज। तो लगभग इसके अंदर 60 प्लस क्वेश्चन रहेंगे, तो सभी ध्यान दीजिए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है भाई, प्राकृतिक रबड़ किससे प्राप्त होती है? फ्रॉम व्हाट इज नेचुरल रबड़ ऑब्टेन? तो देखिए रबड़ दो प्रकार की होती है, एक आर्टिफिशियल होती है और एक नेचुरल होती है। तो नेचुरल जो रबड़ होती है, तो मान के चलो ये पेड़ होता है एक रबड़ का, उसके लेटेक्स से मिलती है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कोई भी ट्री है, ये कोई भी पेड़ है भाई, ये रबड़ का पेड़ है मान के चलो। तो इसके अंदर यहाँ से कट लगाएंगे तो कुछ इसके अंदर से लिक्विड निकलेगा व्हाइट कलर का दूध की तरह। और ये लिक्विड क्या कहलाता है? लेटेक्स। इसको बोलते हैं लेटेक्स भाई। तो पेड़ के लेटेक्स से हमें क्या मिलती है? प्राकृतिक रबड़। तो देखो पत्तियों से, जड़ों से या लेटेक्स से, तो किससे मिलेगी भाई? लेटेक्स से। ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन आता है, प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ, प्रत्यास्थ का मतलब क्या होता है? इलास्टिक। पकड़कर खींचते हैं जो वो बढ़ती है रबड़, तो उसी गुण को क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी। बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? व्हाट इज एडेड टू नेचुरल रबड़ टू मेक इट स्ट्रोंगर एंड मोर इलास्टिक? तो इसके अंदर क्या मिलाया जाएगा भाई? इसके अंदर मिलाया जाता है सल्फर। इसके अंदर मिलाया जाता है सल्फर। तो इसको वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़ भी बोलते हैं। इस प्रक्रिया को वल्कनीकरण, रबड़ का वल्कनीकरण किसने किया? गुडियर ने। ये भी आपका एग्जाम के अंदर कई बार आया हुआ है क्वेश्चन, जो परमानेंट जो भर्ती थी आर्मी की उसके अंदर भी आया था। तो चलिए नेक्स्ट आता है अगला क्वेश्चन हमारा। पीवीसी की फुल फॉर्म बताइए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी? पॉलीविनाइल कार्बोनेट नहीं, गलत हो जाएगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड, बिल्कुल ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड ही इसका आंसर आएगा। आगे रहने दो इनको। नेक्स्ट आता है, पश्मीना ऊन किस जानवर से प्राप्त होती है? तो देखो पश्मीना ऊन जो होती है वो किस जानवर से प्राप्त होती है? कश्मीरी बकरी से। ये स्मूथ होती है, काफी थोड़ी महंगी भी होती है। पेड़ से नॉर्मल ऊन मिलती है हमें, और खरगोश से हमें एक स्पेशल ऊन मिलती है जिसका नाम है अंगोरा। अंगोरा प्रजाति के जो खरगोश होते हैं, वो अंगोरा नाम की ऊन देते हैं भाई। ये भी काफी सॉफ्ट होती है। नेक्स्ट आता है, निम्न में से सबसे प्राचीन व प्रथम मानव निर्मित रेशा छांटिए। देखो सबसे पहले इंसान ने, जो मैन मेड है, इंसान ने कौन सा रेशा बनाया था? नाइलॉन। तो इसके अंदर देखो रेयन, रेशम, नाइलॉन। नाइलॉन भाई। तो रेयन होता है आर्टिफिशियल सिल्क होता है, और रेशम कीड़े से प्राप्त। अगला आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, लाख किससे प्राप्त होता है? ये भी क्वेश्चन भाई आपका अग्निवीर की भर्ती में आया था। तो लाख किससे? कीट से प्राप्त होता है। सहतूत जो होता है, इसके पेड़ पर भी कौन रहते हैं? रेशम के कीड़े, और उनसे भी क्या प्राप्त होता है? रेशम। कपास किससे प्राप्त होती है? कपास के पौधे से प्राप्त होती है भाई। इसके लिए काली मिट्टी होनी चाहिए, ठीक है, तो गुजरात साइड के अंदर मिलती है, तो वो जगह बेस्ट होती है, वहां पर सबसे ज्यादा कपास होती है। पटसन, पटसन जो है पश्चिमी बंगाल के अंदर होती है। पटसन जूट, जिससे बैग बनाए जाते हैं, थैले बनाए जाते हैं, और बोरे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है, रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? विटीकल्चर, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, ये सभी। तो सेरिकल्चर भाई, सेरिकल्चर। देखो याद करने का क्या तरीका रहेगा? सेरी, सेरीकल्चर मतलब कि सेरी और साड़ी, साड़ी जो होती है रेशम की साड़ी, साड़ियाँ, रेशम की जो साड़ी होती है वो बिल्कुल स्मूथ होती है, मुलायम होती है। साड़ी से याद कर लेंगे सेरी, सेरीकल्चर भाई। विट्टी, विट्टी कल्चर क्या होता है? अंगूर की खेती। अंगूर को यदि हम अंगूर के पौधे उगाते हैं, बेल उगाते हैं, तो वो बोली जाती है विटी कल्चर। एपीकल्चर, एपीकल्चर होती है भाई मधुमक्खी पालन। एपी क्या? पी शहद, एपीकल्चर। तो इसका आंसर हमारा ये रहेगा सेरिकल्चर, ऐसे याद रख लेना इनको। नेक्स्ट है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए निम्न में से क्या उपयोगी है? तो बुलेट प्रूफ यदि जैकेट बनाएंगे हम, तो हमें क्या चाहिएगा? केवलर। क्या चाहिएगा भाई? केवलर। एस्बेस्टोस जो होता है, ये आग बुझाने वाले जो होते हैं, अग्निशामक,
फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं पर्सन, उनके क्लोथ्स बनाए जाते हैं इससे। और रेयन होता है कृत्रिम रेशा, ये रेशम की तरह होता है लेकिन काफी स्मूथ होता है और सस्ता होता है। नाइलॉन, नाइलॉन पहला मानव निर्मित रेशा है। नेक्स्ट आता है अगला, सीमेंट का निर्माण किसने किया? हु मैन्युफैक्चर सीमेंट भाई? रदरफोर्ड ने, जोसेफ एस्पिदिन, तो ये इसका आंसर रहेगा। जोसेफ एस्पिदिन ने क्या किया था? सीमेंट का निर्माण। और रदरफोर्ड ने क्या किया था? रदरफोर्ड ने नाभिक की भी खोज की है। और रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? इसने, रॉबर्ट हुक, इसने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी भाई। नेक्स्ट आता है, सीमेंट का मुख्य घटक क्या होता है? व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सीमेंट? तो देखो सल्फर डाइऑक्साइड और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड NH3 अमोनिया। तो इसके अंदर आएगा कैल्शियम ऑक्साइड, इसको चूना भी बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। क्विक लाइम भी बोलते हैं इसको, क्विक लाइम। तो ये जो क्विक लाइम होता है, चूना होता है, ये लगभग 60 से 70% तक होता है किसके अंदर भाई? सीमेंट के अंदर। अगला क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, रबड़ के वल्कनीकरण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो देखो रबड़ के वल्कनीकरण में किसका प्रयोग करते हैं? सल्फर का। ये क्रॉस लिंकिंग एजेंट का काम करता है। क्रॉस लिंकिंग एजेंट, क्रॉस लिंकिंग एजेंट भाई ये क्या चीज होती है? जैसे रबड़ एक तो ऐसे टच होती है और एक ऐसे, ये क्रॉस लिंक होगी ऐसे, तो मजबूती आती है इससे रबड़ के अंदर। तो रबड़ को मजबूत करने के लिए भी यदि पूछता है तो भी सल्फर आएगा। और ये प्रक्रिया क्या है? वल्कनीकरण। नेक्स्ट है, नए चिपकने, नए चिपको वाले, नए चिपकने भाई, चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप होता है? तो देखो नए चिपकने वाले का मतलब क्या है? जैसे हम कढ़ाई के अंदर सब्जी बनाते हैं तो उसके अंदर जो तड़का लगाते हैं कई बार वो चिपक जाता है, कोई भी चीज बनाते हैं उसके अंदर वो चिपक जाती है। तो आजकल जो टेफलॉन होता है उसकी कढ़ाई आई हुई है, उसके फ्राई पैन आए हुए हैं जिसके अंदर कोई भी सब्जी चिपकती नहीं है बनाते टाइम। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे? टेफलॉन, टेफलॉन भाई ये लिखेंगे। इसका आंसर रहेगा। माइक्रोचिप बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? व्हाट इज यूज टू मेक माइक्रोचिप भाई? ग्रेफाइट का, सिलिकॉन का, बेकेलाइट का। बेकेलाइट तो प्लास्टिक होती है, ग्रेफाइट भी नहीं आएगा, क्या बच गया? सिलिकॉन। ये इसका राइट आंसर। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ग्लास? माइका, क्वार्ट्ज, सिलिका या सोडियम, सोडियम बोरेट? तो इसका क्या रहेगा भाई? सिलिका, SiO2। जो ग्लास होता है, ग्लास, ग्लास का भी जैसे सीमेंट का CaO होता है, तो ग्लास का SiO2 ये इसका मेन कंपोनेंट होता है। तो इसके अंदर क्या है? सिलिका। जमीन के अंदर सिलिका कितनी पाई जाती है? तो 28% पाई जाती है, अर्थ क्रस्ट। अगला क्वेश्चन है, धूप के चश्मों में क्या मिलाया जाता है? तो देखो व्हाट इज एडिड टू सन ग्लासेस? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड और नन ऑफ दीज। तो सिल्वर क्लोराइड भाई, AgCl2, AgCl2। सिल्वर क्लोराइड का यूज किया जाता है किसके अंदर? धूप के जो चश्मे बनाए जाते हैं, जो रोशनी के अंदर जाते ही ज्यादा रोशनी में जाओगे तो ऑटोमेटिकली वो ब्लैक कलर देंगे, ब्लैक अपीयरेंस देंगे। अगला आता है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? नेचुरल रबड़ इज ए पॉलीमर ऑफ व्हाट? तो देखो प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? वैसो वेसोप्रीन का, नियोप्रीन का, आइसोप्रीन का। तो आइसोप्रीन का भाई। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट डाल लेना भाई, ठीक है। ये आएगा। नियोप्रीन का कौन सी होती है? कृत्रिम रबड़ होती है, कृत्रिम रबड़, रबड़। अगला है, वल्कनीकरण प्रक्रिया किसने बनाई? तो हु क्रिएटेड द वल्कनाइजेशन प्रोसेस? हु मेड द वल्कनाइजेशन प्रोसेस? गुड ईयर भाई आएगा। चार्ल्स गुड ईयर, चार्ल्स गुड ईयर। आजकल गुड ईयर के टायर भी आते हैं, तो गुड ईयर ने ही क्या बनाई थी भाई? ये प्रक्रिया बनाई थी। इसके अंदर सल्फर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेल पॉलिश रिमूवर के रूप में किसे प्रयोग करते हैं? तो व्हाट इज यूज्ड एज नेल पॉलिश रिमूवर? क्लोरोक्वीन नहीं, ये तो भाई क्या होती है? कुनैन की दवाई होती है, मलेरिया के अंदर देते हैं। एंटीपायरेटिक क्या होती हैं? जो हमारे जबरनासी होती हैं, बुखार को कम करती हैं। किसी को फीवर होता है तो उसको उतारने में एंटीपायरेटिक लेते हैं। एसीटोन, एसीटोन, यस ये बिल्कुल सही है, एसीटोन का यूज करते हैं भाई। तो इसका आंसर हमारा क्या रहेगा? एसीटोन। नेल नेल पॉलिश, जो नाखून के ऊपर पॉलिश लगाती हैं औरतें, तो उसको उतारने में किसका यूज किया जाता है? एसीटोन का। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए भाई, जो विद्युत बल्ब होता है हमारा वो इस तरीके, इस बल्ब के अंदर ये ग्लास रॉड है, ये लिगामेंट है और ये फिलामेंट है। फिलामेंट किसका यूज होता है? टंगस्टन का। और गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन भी होती है और आर्गन भी होती है। और जो बल्ब का जो कांच होता है, ये फ्लिंट, फ्लिंट होता है भाई, फ्लिंट, फ्लिंट कांच। ये फ्लिंट कांच होता है भाई। तो इसके अंदर मेनली गैस बल्ब के अंदर कौन सी भरी जाती है? आर्गन। और बल्ब के खोजकर्ता कौन है?
तो बल्ब किसने बनाया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने। तो देखो इसके अंदर क्या आएगा भाई? फ्लिंट कांच। क्या आएगा? फ्लिंट कांच। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? फ्रॉम व्हाट इज मॉर्फिन ऑब्टेन? कुनैन, अफीम, कैफीन, नन ऑफ दीज। तो अफीम से प्राप्त होता है भाई। अफीम का जो पोस्ता होता है, अफीम का जो पौधा होता है, उससे मॉर्फिन मिलता है। ये एनेस्थेटिक के रूप में भी लोग यूज करते हैं और नशे के रूप में भी लोग यूज करते हैं। तो कुनैन जो होती है, कुनैन, ये सिनकोना पौधे से मिलती है। सिनकोना, सिनकोना की छाल से, सिनकोना पौधे की छाल से, और ये बहुत कड़वी दवाई होती है। तो ये सिनकोना पौधे की छाल से प्राप्त होती है। और अफीम जो है, अफीम, ये अफीम से क्या मिलता है हमें? मॉर्फिन। और कैफीन जो होता है, ये चाय और कॉफी के अंदर भी होता है कैफीन। तो कॉफी या चाय जब हम पीते हैं तो हमें कम नींद आती है। और सेम आजकल जो बच्चे स्टिंग पीते हैं, उस स्टिंग के अंदर भी क्या होता है? उसके अंदर मेंशन होता है कि इसके अंदर इतने परसेंट, और ये नॉर्मल रेंज से ज्यादा होता है। तो स्टिंग के बच्चे हैबिचुअल हो सकते हैं, तो भाई ये चीजें मत पिया करो। तो क्योंकि उसके अंदर क्या है? ज्यादा मात्रा में कैफीन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जल की स्थायी कठोरता किसके कारण होती है? व्हाट कॉज परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर? देखो हार्डनेस क्या होती है? एक ऐसा गुण होता है पानी का जिसके अंदर यदि हम साबुन लगाते हैं तो पानी के अंदर झाग नहीं बनते, तो वो पानी कैसा होता है? हार्ड वाटर बोला जाता है। और ये हार्डनेस दो प्रकार की होती है, एक टेम्परेरी हार्डनेस होती है और एक होती है परमानेंट हार्डनेस। तो जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो पानी को उबालकर दूर की जा सकती है, लेकिन परमानेंट हार्डनेस को परम्यूटेट मेथड वगैरह इन चीजों से अलग करते हैं। तो नॉर्मली ये अलग नहीं हो पाती है। तो जो परमानेंट परमानेंट जो होती है, देखो सैसे सथाई और सैसे ही सल्फाइड, तो ये लिखेंगे सल्फाइड के कारण, ड्यू टू सल्फाइड्स। ये सल्फाइड या सल्फेट के कारण होती है। सल्फेट भी आएगा इसके अंदर, सल्फेट SO4 के कारण। नेक्स्ट है, रेशम किससे प्राप्त होता है? कीट से, पौधा, पत्तियां, नन ऑफ दिस। तो कीट से, रेशम के कीड़े से। और ये किसके ऊपर रहता है? शहतूत के पत्तों पर, शहतूत के पत्तों पर। ठीक है, मलबेरी लीव्स के ऊपर ये सरवाइव करता है। अगला है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत बताइए। व्हाट इज द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? कोयला, यूरेनियम, पेट्रोलियम और सूर्य भाई। तो देखो इसके अंदर क्या चीज आएगी? जो कोयला ही है भी एक दिन खत्म होने वाला है, यूरेनियम भी, पेट्रोलियम भी, लेकिन सूर्य जो है ये हमेशा जलता रहेगा। तो ये किसके अंदर आ जाएगा? गैर परंपरागत। पहले तो हम यही चीजें यूज करते आए हैं, लेकिन सूर्य जो है ये पहले सदियों से चला रहा है और आगे भी चलता रहेगा। नेक्स्ट आता है, भविष्य का ईंधन क्या है? व्हाट इज द फ्यूल ऑफ फ्यूचर या फ्यूचर फ्यूल? तो भविष्य का ईंधन क्या है भाई? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का यूज करेंगे हम भविष्य के अंदर। अगला क्वेश्चन आता है, व्यापारिक वैसलीन का निष्कर्षण किससे किया जाता है? पादप गोंद से, प्लांट गम से, कोलतार से, बिटुमिन से, मोम से या पेट्रोलियम से? तो पेट्रोलियम का कंपोनेंट होती है भाई। पेट्रोलियम से हमें क्या मिलता है? पेट्रोलियम से ही हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो मैं एक बार बता देता हूं आपको, पेट्रोलियम से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, पेट्रोल और डीजल मिलता है भाई। और इसके अंदर हमें मिलता है केरोसिन ऑयल। केरोसिन, केरोसिन क्या होता है? मिट्टी का तेल होता है। वैसलीन मिलती है भाई, और हमें मिलती है नेचुरल गैस मिलती है। ठीक है, और LPG वगैरह जो होती है वो भी हमें इसी से मिलती है। और क्या चीज होती है इसके अंदर? और इसके अंदर होता है एसफाल्ट। तो एसफाल्ट यदि पूछता है तो ये क्या रहेगा? एसफाल्ट, ये रेजिड्यू होता है। रेजिड्यू, रेजिड्यू का मतलब क्या होता है? अवशेष। अवशेष, जो भी गंदगी बचती है वो एसफाल्ट होती है। तो यदि ये पूछे पेट्रोलियम का अवशेष क्या है तो क्या लिखोगे? एसफाल्ट। नेक्स्ट है, सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है? विच इज द प्योरेस्ट टाइप ऑफ कोल? तो कोयला चार प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट होता है, बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट होता है और पीट होता है। तो कोयला जो होता है उसकी प्योरिटी डिपेंड करती है प्रेजेंस ऑफ कार्बन के ऊपर, कि उसके अंदर कितना कार्बन है। सबसे ज्यादा मात्रा कार्बन की किसमें होती है? एंथ्रासाइट के अंदर। तो देखो भाई एंथ्रासाइट, तो यदि ये शुद्ध कोयले का प्रकार पूछता है तो एंथ्रासाइट आएगा। और बिटुमिन्स किस में यूज होता है? रोड बनाने में, सड़क बनाने में। और लिग्नाइट होता है भूरा कोयला। यदि ये पूछे तो सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट कोयला होता है। हमारा आंसर क्या बनेगा? एंथ्रासाइट। इसमें भाई लगभग 90% तक इसके अंदर कार्बन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक उष्मीयमान, मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी ईंधन कौन सा है? विच फ्यूल हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, या ठीक है चलो कैलोरीफिक वैल्यू, बाकी मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी ये बेटर है। तो नाइट्रोजन, कोयला, हाइड्रोजन और पेट्रोल। तो हाइड्रोजन भाई, हाइड्रोजन की फ्यूल एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस निकलती है? देखो सिगरेट लाइटर जो होता है उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है?
तो नॉर्मली हमारे घर के अंदर जो किचन है, रसोई है, उसके अंदर जो सिलेंडर है उसमें कौन सी गैस है? तो हमारे रसोई घर के अंदर कौन सी गैस होती है? एलपीजी। एलपीजी गैस होती है और वही सिगरेट लाइटर के अंदर यूज की जाती है। एलपीजी का मतलब क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस भाई। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा भाई? तो इसके अंदर आ जाएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन लिख देंगे भाई। ब्यूटेन एलपीजी को ही बोलते हैं। ब्यूटेन का फार्मूला C4H10 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्यतः क्या होती है? तो गोबर गैस के अंदर मुख्य गैस कौन सी होती है भाई? CH4। CH4 कौन सी गैस है? मीथेन गैस। मैंने आपको पहले मीथेन गैस। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है। C2H2 एसिटिलीन गैस होती है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या है? व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी? एलपीजी एलपीजी तो इथेन प्लस ब्यूटेन, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, मीथेन, नन ऑफ दिस। तो देखो प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, प्रोपेन 40% होती है और ब्यूटेन जो है ये 60% होती है भाई। तो ये एलपीजी का मेन कंपोनेंट होती है। और जो प्रोपेन होता है इसका फार्मूला हमारा रहेगा C3H8 और ब्यूटेन का फार्मूला रहेगा C4H10। अगला क्वेश्चन आता है, जल गैस किसका मिश्रण है? व्हाट इज वाटर एंड गैस? व्हाट इज वाटर गैस? वाटर एंड गैस ए मिक्सचर हो गलत टाइप। ये ठीक है हिंदी में। जल गैस किसका मिश्रण है? तो वाटर गैस इज कंपोज्ड ऑफ, ऐसे लिख देंगे इसको। तो देखो CON2 COH2 CO2 CO CH4 CO2। तो इसके अंदर क्या आएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 हाइड्रोजन गैस। ये दोनों मिला देंगे तो क्या बन जाएगी भाई? ये वाटर गैस बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल की गुणवत्ता किसके द्वारा मापी जाती है? तो देखो पेट्रोल और डीजल की गुणवत्ता, क्वालिटी की भाई, कौन सा पेट्रोल बढ़िया है और कौन सा डीजल अच्छा है, तो उसकी गुणवत्ता मापेंगे तो किसके द्वारा मापेंगे? देखो पी के पास कौन सा शब्द होता है इसके आसपास? ओ, ओक्टेन। और डीजल की गुणवत्ता किससे मापेंगे? सी से, C10 से। तो पी से पहले क्या आता है? OP, ओ से ओक्टेन, ये पेट्रोल की। और डीजल की पूछे तो डी से पहले क्या आता है? C से C10। ऐसे याद रख लेंगे, ये जल्दी याद हो जाएगा। तो भाई ये तो नहीं आएगा, ब्यूरेन नंबर गलत है, ये नन ऑफ दिस भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्टेन संख्या। डीजल की पूछेगा तो क्या आ जाएगा भाई? डीजल की पूछेगा तो आ जाएगा C10 नंबर। नेक्स्ट आता है, दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त होता है, यूज्ड इन मेकिंग मैच स्टिक्स, या जो माचिस होती है, माचिस की तिल्ली होती है उसके अंदर, तो लाल फास्फोरस। ये आएगा हमारा लाल फास्फोरस भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो सूर्य के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में गैस कौन सी पाई जाती है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 71% पाई जाती है और हीलियम 26.5% होती है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था भाई। नेक्स्ट आता है, सूर्य में किस सिद्धांत पर ऊर्जा का उत्पादन होता है? हाँ ये क्वेश्चन देखो भाई, नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन, ये होता है एटम बम के अंदर। एटम बम भाई, एटम बम जो होता है ये होता है परमाणु बम। परमाणु बम, परमाणु बम कहाँ पर डाला गया था सबसे पहले? हिरोशिमा और नागासाकी। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। और इसी के सिद्धांत पर क्या बना हुआ है? हाइड्रोजन बम भाई। हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम भी बना हुआ है। और इसी के सिद्धांत पर कौन ऊर्जा देता है? सूर्य। सूर्य हमारा जो है वो इसी सिद्धांत पर ऊर्जा देता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तारों का रंग किस बात पर निर्भर करता है? परावर्तन पर, अपवर्तन पर, तापमान पर, सभी भाई। टेम्परेचर। देखो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टेम्परेचर, ऑल ऑफ दिस, तो क्या आ जाएगा इसका? टेम्परेचर पर। तो तारों का रंग किसके ऊपर निर्भर करता है? टेम्परेचर पर। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना ज्यादा चमकीला तारा होगा और उसकी उम्र भी उतनी ही कम होती है। नेक्स्ट है, गैस की लो का कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है? विच पार्ट ऑफ ए गैस फ्लेम इज हॉटेस्ट? तो लाल भाग, पीला भाग, नीला भाग, नन ऑफ दिस, तो नीला भाग भाई। जो नीला भाग होता है ये सबसे ज्यादा गर्म होता है। जैसे कोई भी कैंडल है, मान के चलो ये कैंडल बनाई, कैंडल जो होती है उसके अंदर जो लो होती है, इसके 3 पार्ट होते हैं। एक जैसे लाल होती है, येलो होती है, एक लाल होती है और एक नीली होती है। अंदर जो नीली लो होती है वो सबसे ज्यादा ज्वलनशील होती है, मैक्सिमम टेम्परेचर होता है उसका। अगला है, अग्निशामक फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो जो आग बुझाने वाले होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और CO2। तो CO2 गैस भरी जाती है भाई। CO2 गैस कैसी होती है? यह एक भारी गैस होती है और इसका यूज ऑक्सीजन के रिमूवल के लिए होता है। जैसे ही सरफेस से ऑक्सीजन हट जाएगी, तो मान के चलो हाथ पे आग लगी हुई है और यहाँ पर CO2 डाली, तो जो ऑक्सीजन है उसका संपर्क तोड़ देगी कौन? CO2 गैस। CO2 बारी है, वो ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगी, ऑक्सीजन ऊपर रह जाएगी, CO2 नीचे।
जिससे ऑक्सीजन का हाथ से डायरेक्ट जो कनेक्शन है वो हट जाएगा और आग बुझ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, परमाणु बम में ईंधन के रूप में कौन से मुख्यतः प्रयुक्त होते हैं? विच आर मेनली यूज्ड एज फ्यूल इन एटॉमिक बम। एटम बम के अंदर यूरेनियम और प्लूटोनियम का ही यूज होता है भाई। तो देखो यूरेनियम जो होता है ये 92 होता है, 92 और 235, प्लस इसके अंदर प्लूटोनियम होता है ये 94 होता है और 239 भाई, ये इसका मास होता है, ये दोनों यूज होते हैं। ये फार्मूला है भाई किसका? परमाणु बम बनाने का, एटम बम अब भी बना सकते हो इससे। एटम बम, एटम बम भाई 6000 डिग्री तक का टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है। चलिए, रेडियम जो है ये जीवन रक्षक धातु होती है। नेक्स्ट है अगला, रॉकेट में ईंधन के रूप में क्या भरा जाता है? व्हाट इज फिल्ड एज फ्यूल इन ए रॉकेट भाई? द्रव नाइट्रोजन, द्रव हाइड्रोजन, द्रव ऑक्सीजन, ये सभी। तो द्रव हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन, क्योंकि इसी की फ्यूल एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है और रॉकेट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो उसके लिए भाई इसमें द्रव हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन फिल की जाती है। मानव शरीर के लिए विषैली गैस छांटिए, शॉर्ट आउट द गैस इज पॉइजनस फॉर ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर के लिए भाई कौन सी गैस सबसे ज्यादा जहरीली है? तो कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा जहरीली गैस होती है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन का उष्मीय मान कितना है? तो हाइड्रोजन का उष्मीय मान बताना है भाई, 50 किलो जूल पर किलोग्राम, 100 किलो जूल पर किलोग्राम, 150 किलो जूल पर किलोग्राम और 200 किलो जूल। तो सी ऑप्शन राइट है, 150 किलो जूल पर किलोग्राम, मतलब 1,50,000 कैलोरी ये देता है 1 किलोग्राम ईंधन। नेक्स्ट आता है, रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा केमिकली केन शुगर इज, क्या है भाई? लैक्टोज है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है और फ्रुक्टोज है। सुक्रोज होती है। तो गन्ने का फार्मूला भी या चीनी का फार्मूला भी यदि पूछे तो इसके अंदर क्या आ जाएगा भाई? C12H22 और O11, ये आ जाएगा, ये शर्करा होती है। नेक्स्ट आता है, सुक्रोज का सूत्र बताइए। अभी मैंने बताया ये जस्ट, तो ये आ गया हमारा C12H22 हो गया, क्योंकि इसका बेसिक फार्मूला क्या रहेगा? CN+1H2NON, ये फार्मूला रहेगा, इसके डाइसेकेराइड है भाई। अगला आता है, मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाली दवाई बतानी है। तो क्लोरोक्वीन भाई, नियोप्रीन, हाइड्रोक्वीन, एस्पिरिन। बिल्कुल भी नहीं, ये आएगी भाई ए, क्लोरोक्वीन भाई। ठीक है, कुनैन की दवाई होती है ये, कुनैन की दवाई, और ये किससे प्राप्त होती है? सिनकोना पौधे से। कुनैन की दवाई सिनकोना पौधे से। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सप्लोजिव? तो टीएनटी, टीएनबी, टीएनजी और टीएनसी। देखो टीएनटी होता है ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ये भी होता है। टीएनबी ट्राई नाइट्रोबेंजीन, ये भी होता है। टीएनजी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ये भी होता है। टीएनसी ये नहीं होता भाई। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, टीएनसी इज नॉट एन एक्सप्लोजिव, ये एक्सप्लोजिव नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा टीएनसी। अगला क्वेश्चन आता है, डीडीटी क्या है भाई? व्हाट इज डीडीटी? प्रतिरोधी है, कीटनाशक है, प्रतिजैविक है या उर्वरक है? तो ये क्या होती है भाई? कीटनाशक। ये होती है पेस्टिसाइड्स, डीडीटी, जो खेतों के अंदर डालते हैं भाई कई बार। तंबाकू में क्या पाया जाता है? व्हाट इज फाउंड इन टोबैको? मॉर्फिन, एस्पिरिन, निकोटिन, कैफीन। तो कैफीन बताया था चाय कॉफी के अंदर पाया जाता है, एस्पिरिन दवाई होती है बुखार उतारने की, और मॉर्फिन जो होता है ये अफीम के अंदर होता है, और निकोटिन ये एंटी एनेस्थेटिक होते हैं भाई, और ये नशीली दवाई होती है, नशीली चीज होती है। तो निकोटिन, निकोटिन तंबाकू के अंदर पाया जाता है, और यह हमारी बॉडी के लिए भी हार्मफुल होता है। नेक्स्ट देखिए, मधुमेह या डायबिटीज से ग्रस्त रोगियों के मूत्र के नमूने होता है, नमूने में होता है, मतलब यदि देखो यूरिन का सैंपल लिया जाता है, पेशाब का सैंपल लिया जाता है, तो उनके पेशाब में सबसे ज्यादा किस चीज की मात्रा पाई जाती है? तो ग्लूकोज की भाई। और उसके लिए ब्रेडिस टेस्ट होता है एक, तो ग्लूकोज की मात्रा होती है भाई, ग्लूकोज पे टिक करेंगे हम। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? व्हाट इज फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन द ह्यूमन बॉडी? प्रोटीन, जल, वसा या प्लाज्मा भाई? तो देखो इनके हिसाब से हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? वाटर, लगभग 65%। यदि हम एवरेज पानी माने तो एवरेज 65% वाटर हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। यदि आपकी बॉडी का वजन 100 किलोग्राम है तो उसके अंदर लगभग 65 किलोग्राम पानी का वजन होता है। नेक्स्ट है अगला, अभिक्रिया की दर को कम या ज्यादा करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन? तो प्रोटीन, एंजाइम, उत्प्रेरक, ये सभी। तो उत्प्रेरक भाई, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट ऐसे होते हैं जो खुद रिएक्शन के अंदर पार्ट नहीं लेते, लेकिन उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को कम या ज्यादा कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, बेहोश करने के लिए कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो मीथेन का, अमोनिया का, क्लोरीन का या क्लोरोफॉर्म का? तो बिल्कुल क्लोरोफॉर्म का भाई।
ट्राइक्लोरोमीथेन भी बोलते हैं इसको, CHClA3 भाई, ट्राइक्लोरोमीथेन, CHCl3 ये फार्मूला क्लोरोफॉर्म रुमाल पे लगाकर इसको सुखाने से क्या बेहोश हो जाता। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र, यह भी बताया भी था मैंने भाई, देखो CH4CH3Cl CHCl3CHI3, तो ये CHCl3 देखो ये मेल जोल खाता है, इस पे ध्यान नहीं देना क्योंकि ट्राई क्लोरो है, ट्राई का मतलब तीन, तीन क्लोरीन है और एक मीथेन का पार्ट है, तो मीथेन कंप्लीट नहीं है, CH है। नेक्स्ट है वातानुकूलक एसी का महत्व खालिस्तान को बनाए रखने में होता है। द इंपोर्टेंस ऑफ एयर कंडीशनर इज मेंटेन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, स्वच्छता, ये सभी भाई देखो स्वच्छता जरूरी नहीं है इसके अंदर, ह्यूमिडिटी भी नहीं, तो टेम्परेचर, ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है। एसी का, एयर कंडीशनर का मतलब क्या होता है, ये एयर कूलिंग सिस्टम होता है जो टेम्परेचर को मेंटेन करता, कम है तो ज्यादा करेगा, यदि ऑटोमेटिक है तो, और ज्यादा है तो कम करेगा भाई। और इसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है भाई, फ्रीओन गैस, फ्रीओन गैस, या इसके अंदर CFC भरा जाता है। नेक्स्ट बोरी कमल का सूत्र बताइए भाई, H2CO3 HCl HNO3 H2BO3, तो H2BO3 ये होता है बोरिक एसिड का सूत्र, ये आई वॉश के लिए भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है देखो ये कार्बोनिक एसिड का ही, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और ये नाइट्रिक एसिड का है, और ये बोरिक एसिड का है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विषम पद छांटिए, सॉर्ट आउट द ओड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, ईंधन की लकड़ी, विद्युत, पेट्रोलियम या कोयला। तो देखो भाई विद्युत, ईंधन की लकड़ी जो है ये भी हमें, ये भी कैसे, ईंधन की लकड़ी भी एक दिन खत्म हो सकती है, पेट्रोलियम भी खत्म हो जाएगा, कोयला भी खत्म हो जाएगा, लेकिन जो बिजली है ये अलग चीज है, ये सब नेचुरल चीजें हैं और ये हमने बनाई है, ये मैन मेड है भाई, तो इसके अंदर विद्युत आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट आता है मार्स गैस का सूत्र बताओ, तो मार्स गैस कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन हमारे आगे, तो क्या रहेगा, मीथेन, CH4 भाई। चौक का रासायनिक नाम बताइए, देखो चौक, जो चौक बोर्ड पे लिखते हैं, आजकल तो डिजिटल बोर्ड आए हुए हैं, लेकिन स्कूलों के अंदर अब भी यही है, स्कूल्स के अंदर जितने भी स्कूल है मैक्सिमम के अंदर, तो वहां पर बोर्ड के ऊपर यदि चौक से लिखते हैं तो उस चौक का फार्मूला क्या रहेगा और उसका नाम क्या रहेगा, कैल्शियम सल्फेट नहीं, कैल्शियम नाइट्रेट नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट, यस, CaCO3 भाई, यही अंडे का ऊपरी भाग भी होता है जो कवच होता है अंडे का, और कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बनते हैं, चौक बनते हैं। नेक्स्ट है परमाणु बम के खोजकर्ता कौन थे भाई, एडवर्ड टेलर नहीं, टेलर ने क्या किया था, इसने किया था भाई हाइड्रोजन बम की खोज, हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम के खोजकर्ता थे ये। ओपेनहीमर, यस, फर्मी ने क्या किया था, न्यूक्लियर रिएक्टर नाभिकीय भट्ठी की खोज, और जहांगीर भाभा ये अलग है भाई, इन्होंने परमाणु परमाणु शक्ति के बारे में बताया है, लेकिन ओपेनहीमर ने, इसने क्या किया है, परमाणु बम की खोज की है, इसी ने इन्वेंट किया, बनाया है। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र बताओ, फार्मूला ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, C कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम क्लोराइड MgOH2, नन ऑफ दीज, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भाई, ये एंटासिड के रूप में भी यूज होता है, डाइजिन वगैरह की जो बोतल होती हैं, जब बॉडी में एसिडिटी ज्यादा बढ़ती है तो जो दवाई हम लेते हैं वही दवाई क्या होती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, विच एसिड इज फाउंड इन विनेगर, HCl, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक, तो भाई सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सोल्डर मिश्र धातु में कौन से तत्व होते हैं, विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन सोल्डर अलॉय, कॉपर और टिन भाई, कॉपर और जिंक, निकल कॉपर व जिंक, और लेड और टिन। तो इसके अंदर देखो सोल्डर, सोल्डर को बोलते हैं टांका धातु भी, टांका धातु, और इसके अंदर क्या होता है भाई, लेड प्लस टिन, पीबी क्या होता है, लेड, लेड क्या होता है, सीसा, और ये होता है भाई टिन, ये चीज मिलाई जाती है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा, चलो 62 ही थे भाई, क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। तो भाई ये हमारी केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, अगली जो सीरीज आएगी आपकी वो बायोलॉजी के क्वेश्चंस की रहेगी। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो टॉपिक के हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी लगे, वो छांट कर ये क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो इसको अच्छे से सुने, नोट करें नोटबुक में, और इनको बार बार रिवाइज करें, तो पेपर जिसका नज़दीक है उसके लिए भाई ये काफ़ी बेनिफिट। थैंक यू सभी को, जय हिंद।